नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराज जुड़ी राजनीतिक खबरों का। आज हमारे वीडियो में चर्चा है अजीत पवार के बारे में। जी, अजीत दादा ने कल कहा था कि लोकसभा चुनाव में मेरी बहन के खिलाफ पत्नी को चुनाव लड़ाना मेरी बहुत बड़ी भूल थी। ये वाक्य काफ़ी कुछ कहता है, क्योंकि अभी चुनाव है विधानसभा का महाराष्ट्र में, और ऐसे अजीत दादा जो है महायुति सरकार में शामिल हैं, लेकिन उनको लेकर जो है महायुति में भी थोड़ा सा ऊपर नीचे का माहौल है और अजीत दादा कुछ कंफर्टेबल नहीं लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है। तो हम इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या अजीत दादा फिर से अगर बैक टू पवेलियन जाते हैं तो इसमें किसको नुकसान होगा, किसको फ़ायदा होगा, और कौन कहाँ किस जगह पर जा सकता है। तो हमारे साथ में दयानंद नैनी जी हैं विश्लेषण करने के लिए। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अजीत दादा का जो जिस तरह से करियर रहा है, जिस तरह से उनका दाव रहा है, वो सब इस एक वाक्य में क्या कहता है। नैनी साहब, क्या कहेंगे आप जो अजीत दादा का ये बयान है कि मेरी एक बहुत बड़ी भूल थी जो लोकसभा में पत्नी को बहन के खिलाफ लड़ाया है, परिवार में जो है राजनीतिक माहौल नहीं होना चाहिए, साफ साफ कहना है उनका। देखिए, अंग्रेजी में एक कहावत है, ब्लड इज़ थिकर देन वाटर। यस। ब्लड माने रक्त जो होता है वो पानी से ज़्यादा गाढ़ा होता है। तो अजीत दादा ने जो अभी कहा तो उससे ये स्पष्ट होता है कि उनको मराठी में एक कहावत है जिससे यहाँ मैं जोड़ूंगा, उशिरा सुचलेले शहाणपण। मतलब बहुत देरी से उनको समझदारी की बात समझ में आई है जी। पर मेरा एक सवाल है इधर, क्या अजीत दादा ये वाक्य अगर उनकी पत्नी जीत जाती तो कहते? बहुत बड़ा सवाल। तो ये जो सवाल है उसके अंदर अजीत दादा का मतलब क्या सोच रहे हैं उसका जवाब भी उसके अंदर ही है। अभी अजीत दादा रहेंगे या जाएंगे, यह अटकलें बांधना ये उनका जो वक्तव्य है उसके बाद शुरू हो गई है। वो मैं जायज़ समझता हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा ही कुछ ऐसा है कि लोगों को उन्होंने एक चांस दे दिया है उसके ऊपर तर्क वितर्क करने के लिए। वो जाना चाहते हैं या जाएंगे, या वो इधर कंफर्टेबल है महायुति में है कि नहीं है, उसका जवाब सिर्फ अजीत दादा ही दे सकते हैं। पर मैं जहाँ तक एक अभ्यासक, राजनीति का अभ्यासक करके ये सारे मामले को देखता हूँ, तो मैं एक चीज़ तो देखते आया हूँ कि देवेंद्र फडणवीस जी होए या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी होए, उन्होंने अजीत दादा को आउट ऑफ द वे जाके कंफर्ट लेवल उनकी बनी रहे इसके लिए हर प्रयास उन्होंने किया है। मतलब अजीत दादा को लोकसभा के पहले 1 साल पहले अपने साथ जब जोड़ लिया, उसके बाद में उनका मान सम्मान महायुति में बना रहे, बढ़े, इसके लिए हर संभव प्रयास एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी ने किए हुए हैं। अभी उससे अजीत दादा संतुष्ट है कि नहीं है, ये इसके ऊपर टीका टिप्पणी मैं नहीं करूँगा। पर एक ही बात है, अगर वास्तव में अजीत दादा संतुष्ट नहीं है तो उसका अर्थ मैं एक ही निकालूंगा कि जो लोकसभा के परिणाम सामने आए हैं, खास करके अजीत दादा गुट का जो प्रदर्शन उसमें हुआ है, वो प्रदर्शन के बाद अजीत दादा का खुद का कॉन्फिडेंस, खुद के ऊपर का कॉन्फिडेंस डगमगा गया है, ऐसे में समझूंगा। नहीं साहब, यहाँ पे एक सवाल ये भी उठता है कि क्या अजीत दादा के आने से लोकसभा में फ़ायदा हुई है बीजेपी को, नंबर 1। और दूसरी बात, अगर अजीत दादा ऐसे समय में जाते हैं अगर शरद पवार जी के यहाँ, तो क्या पवार साहब उनको वो दर्जा देंगे जो पहले उनका था? तीसरा एक सवाल और भी इसमें उठता है कि क्या अगर स्थिति बनती है महाविकास आघाड़ी की, पवार साहब के पास चाबी रहती है सरकार बनाने की, तो क्या अजीत दादा का जो महत्वाकांक्षा है कि हमको सीएम बनना है, तो क्या सुप्रिया सुले की जगह पे वो अजीत दादा को सीएम बनाएंगे? ये 3 सवाल का जवाब हमको चाहिए। देखिए, सबसे पहले अजीत दादा, क्या सवाल पूछा आपने? पहला सवाल ये कि बीजेपी जितना चाहती थी कि अजीत दादा को लेने से उनको फ़ायदा होगा, वोट बैंक उनका बढ़ेगा, सीट बढ़ेगी, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। देखिए, ये सवाल का जवाब कल ही देवेंद्र फडणवीस जी ने दिया है। उन्होंने एक स्टेटमेंट अपने कार्यकर्ताओं के मेळावे में किया कि जितना अपेक्षित था जी,
तो उतना एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना और अजित दादा जी की राष्ट्रवादी का वोट ट्रांसफ़र जितना अपेक्षित था भारतीय जनता पार्टी को उतना नहीं। वोट ट्रांसफ़र नहीं हुआ। ये खुद देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा है। तो फिर उसके ऊपर मैं कौन होता हूँ आगे टिप्पणी करने वाला, उत्तर उन्होंने ही दे दिया, देवेंद्र फडणवीस। तो इसका मतलब ये है कि महायुति में अजित दादा सॉरी महायुति में अजित दादा को रहने से कुछ फायदा नहीं महायुति को। नहीं, देखिए ऐसे हम नहीं कह सकते हैं फायदा नहीं है करके जी। पर जितना अपेक्षित था कि उनका वोट ट्रांसफ़र हुए वो नहीं हुआ। अभी एक बात ये भी हो सकती है कि इस बार शायद उनमें अगर तालमेल अच्छा रहा, जैसे महाविकास आघाड़ी के घटक पक्षों में है, तो और उनका वोट ट्रांसफ़र अगर इजी हो गया, इन्होंने कुछ ज़्यादा प्रयास किए तीनों नेताओं ने, तीनों पक्ष के नेताओं ने, एकनाथ शिंदे जी का पक्ष, देवेंद्र फडणवीस जी और अजित दादा, और तालमेल उनका अच्छा रहा और अगर वोट ट्रांसफ़र हो गया तो फ़ायदा उनका ज़रूर होगा उसका। लेकिन बाहर तो लोगों की चर्चा यही है कि जिसके ऊपर बीजेपी जो है भ्रष्टाचार का आरोप लगाती रही है और उसी को दूसरे दिन ले लेती है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल उन्हें अजित दादा का ही देते हैं लोगों में तो यही धारणा है। देखिए आरोप किया था कि नहीं बीजेपी ने, तो किया था जी। उनको लिया है कि नहीं बीजेपी ने, तो लिया है। अभी ये दोनों चीज़ें 2 साल पहले हो चुकी है, तो 2 साल वही की वही बातें हैं, क्योंकि राजनीतिक स्थिति मिनट पे बदलती रहती है। तो हम 2 साल पहले की विषय को पकड़ के अभी चले, उससे कोई मतलब नहीं है। अभी ये लोग साथ में हैं और उनको साथ में चुनाव लड़ना है, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होए या अजित दादा के पक्ष का कार्यकर्ता होए, उन दोनों को ये चीज़ एक्सेप्ट करके ही मेहनत करनी होगी कि महायुति को जिताए। अब दूसरा सवाल जो पूछा था मैंने उसके बताइए कि पवार अगर अजित दादा का यहाँ पर नहीं कुछ होता है और निकलने की कोशिश करते हैं, अगर फिर से बैक टू पवेलियन जाना चाहते हैं, तो क्या पवार साहब वो दर्जा देंगे जो उनको मिलना चाहिए? चंद दिनों पहले पवार साहब को भी ये सवाल मीडिया में पूछा गया था कि अगर अजित दादा वापस आना चाहते हैं तो आप क्या उन्हें वापस लेंगे क्या? तो शरद पवार जी ने कहा था उस वक्त कि परिवार करके हमारे जो संबंध है वो जैसे पहले थे वैसे ही उतने ही अच्छे अभी भी है, यानी ले लेंगे। पर राजकीय अगर आप सवाल कर रहे हो कि मैं उनको वापस लूँगा कि नहीं मेरे पक्ष में, तो उन्होंने कहा था कि वो मेरे सहकारी नेतागण जो है वो सब साथ में बैठ के निर्णय करेंगे, और वो जो निर्णय होगा वो जब परिस्थिति आएगी उसके ऊपर हम विचार विमर्श करेंगे। तो जब शरद पवार जी ने इतना ओपनली ये चीज़ के बारे में कहा है, तो मैं सोचता हूँ महायुति के अच्छे के लिए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, पर अगर हो गई तो शरद पवार जी उस वक्त जो डिसीजन लेंगे वो डिसीजन होगा, क्योंकि पार्टी उन्हीं की है। पार्टी तो भी अजित दादा की है इस समय। नहीं, वो जिस पार्टी में अजित दादा वापस जाना चाहेंगे वो पार्टी शरद पवार साहब की है। उसका नाम ही राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार जी ऐसा है। अरे चिन्ह फिर उनका तुतारी हो जाएगा अजित दादा का। नहीं, वो मैं क्या बोल रहा हूँ, वो परिस्थिति जब भी आएगी उसके ऊपर स्पेकुलेशन अभी करने से मतलब नहीं है, तो उस वक्त देखा जाए। पर जो दिख रहा है शरद पवार जी उनको वापस लेंगे क्या, तो जैसे शुरुआत में हमने कहा था ब्लड इज थिकर देन वाटर, तो वो शायद उनको ले भी लेवे पारिवारिक संबंध करके। पर आपका जो इसका जो दूसरा सवाल था कि वो सुप्रिया सुले की जगह पे अजित दादा को मुख्यमंत्री पद अगर उनके साथ हाथ में रहा देने का तो देंगे क्या? हाँ। तो मुझे नहीं लगता वो सुप्रिया सुले को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे। धन्यवाद सर। तो हमारा विषय यही था कि अजित दादा का जो कल का वक्तव्य था कि हमने बहन के खिलाफ पत्नी को लड़ाया और ये बहुत बड़ी भूल थी, तो इसी सब इसका क्या कहने का अर्थ था और क्या हो सकता है राजनीतिक स्थिति में, तो हमारा चर्चा ये था। आपको क्या लगता है? आपकी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत। धन्यवाद सर, धन्यवाद, जय हिंद।